अमन एक साधारण लड़का था जो अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहता था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से ऊबकर उसने एक ट्रिप प्लान किया। वो हमेशा से हिमालय की खूबसूरती से प्रभावित था और ये जगह उसे मानसिक शांति भी देती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ रानीखेत जाने का फैसला किया। ट्रिप की सारी तैयारी हो गई और वे 4 दोस्त कार से निकल पड़े। रास्ते में पहाड़ों की हवा, नदियों का संगीत और घने जंगल उनकी यात्रा को और भी शानदार बना रहे थे। वे हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनकी कार जंगल के बीच खराब हो गई। सभी परेशान हो गए क्योंकि वहां न तो कोई गांव था और न ही कोई सड़क पर दिखने वाला आदमी। मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, जिससे मदद बुलाना भी नामुमकिन था। अमन ने कहा, शायद हमें पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आगे कोई गांव हो। उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए वे सभी सहमत हो गए और रास्ते पर चलने लगे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और अंधेरा छाने लगा था। चलते चलते उन्हें जंगल के अंदर एक पुराना टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। घर बेहद डरावना लग रहा था, लेकिन उस समय उनके पास और कोई चारा नहीं था। यार, ये घर तो भूतिया लग रहा है, रोहित ने कहा, जो सबसे ज्यादा डरपोक था। डरने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कोई यहां रहता हो, अमन ने उसे दिलासा देते हुए कहा। वो घर की ओर बढ़े और दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारें धूल से भरी थीं और वहां एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अंदर कुछ पुराने फर्नीचर और एक बड़ा सा लकड़ी का तख्त था। उनके पास रात बिताने का और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने यहीं ठहरने का फैसला किया। रात का समय था और सभी अपने अपने तरीके से आराम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक घर के अंदर अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। आवाजें जैसे किसी इंसान के रोने और चीखने की मिलीजुली ध्वनि थी। अमन ने सोचा कि शायद ये जंगल की आवाजें होंगी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। कुछ ही पलों में आवाजें तेज होती गईं और सभी चौकन्ने हो गए। ये क्या है यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, राहुल ने घबराते हुए कहा। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शांत रहो, हो सकता है बाहर से आवाज आ रही हो। सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो सब सन्न हो गए। अमन ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे की ओर देखा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और हाथ में एक बड़ी छड़ी थी। उसकी उपस्थिति ही इतनी डरावनी थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने कड़क आवाज में पूछा। हमारी कार खराब हो गई है और हमें यहाँ रात बितानी पड़ी, अमन ने कांपते हुए जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ गहरी नजर से देखा और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुरंत निकल जाओ। अमन ने उसकी बातों को हल्के में लेते हुए पूछा, क्यों बाबा, यहाँ क्या है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, तुम नहीं जानते, ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ अघोरी रहते हैं, जिनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुई। जो भी यहाँ रुकता है, उसकी आत्मा भी उसी तरह भटकने लगती है। उसकी बातें सुनकर सभी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अमन ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी चुप हो गया और सिर्फ इतना कहा, अगर बचना चाहते हो तो सुबह से पहले यहां से चले जाओ। ये कहते हुए वो अचानक गायब हो गया, जैसे कि कभी वहां था ही नहीं। सबके पसीने छूट गए। अब इस जगह को छोड़कर भागने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन बाहर इतना अंधेरा था कि जाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने तय किया कि जैसे ही सुबह होगी वे यहां से निकल जाएंगे। रात का वक्त और भी भारी होता जा रहा था। घर के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई थी, लेकिन फिर अचानक घर के कोने से कुछ हलचल सी महसूस हुई। तख्त के नीचे से किसी के सरकने की आवाज आई। अमन ने अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी ने तख्त की ओर ध्यान दिया। तख्त के नीचे से एक काला साया धीरे धीरे उभर चमक रही थीं
और उसके हाथ में कोई अजीब सा चमचमाता उपकरण था। वो साया धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। वो अघोरी जैसा दिखता था। डर के मारे उनके पैर हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। अघोरी ने अपनी गहरी और भारी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरे हिस्से हो। अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कोई गलती नहीं की, हमें बस रास्ता नहीं मिला। अघोरी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक घर के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खून बहने लगा, छत से चमगादड़ टकराने लगे और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया। उनके चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं और अचानक से सभी ने महसूस किया कि उनकी सांसें रुक रही हैं। अमन ने महसूस किया कि अघोरी उन पर कोई जादू कर रहा था। वो चिल्लाते हुए बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। बाकी तीनों भी डर के मारे कांपने लगे और एक एक करके सब बेहोश हो गए। जब अमन को होश आया तो वो एक अजीब जगह पर था। वहां चारों ओर राख फैली हुई थी और अघोरी उसके सामने बैठा हुआ था। अघोरी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मेरा खेल बिगाड़ा है। अब तुम्हें वो सब देखना होगा जो इंसान की आंखें नहीं देख सकती। अमन के सिर में तेज दर्द हो रहा था और उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आ रहे थे। उसने देखा कि अघोरी एक प्राचीन मंत्र बोलकर उसे अपने वश में कर रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे लकड़ी की तरह सख्त होता जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अघोरी की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। उसकी आवाज घुट गई थी और वो सिर्फ आंखों से मदद की गुहार लगा सकता था। अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, तुम्हें यहां भेजा गया है इस जंगल का सच जानने के लिए। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वो और अघोरी थे और एक अंतहीन अंधकार फैला हुआ था। अमन को अब अपनी हालत का अंदाजा हो चुका था। अघोरी के सामने वो जैसे जड़वत खड़ा था, न बोल सकता था न हिल सकता था, लेकिन उसकी आंखों में डर और सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। अघोरी ने उसे घूरते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा को मैं मुक्त नहीं होने दूंगा। तुमने मेरी शांति भंग की है और अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अमन के पास कोई रास्ता नहीं था। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि वो यहां क्यों फंसा है और उसकी क्या गलती थी। वो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा था। क्या वे सुरक्षित हैं? क्या वे भी इस अजीब खेल का शिकार हो चुके हैं? तभी अघोरी ने अचानक से उसकी गर्दन पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें पता नहीं है इस जंगल में आने का मतलब क्या होता है। यहां सिर्फ आत्माएं भटकती हैं और मैं उनकी रहनुमाई करता हूं। अमन के शरीर में एक जोर का झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने लगी हो। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के सामने अचानक से एक तेज रोशनी चमकी और उसे लगा जैसे वो समय में पीछे जा रहा हो। सब कुछ धुंधला हो रहा था और उसकी चेतना उसे किसी दूसरी दुनिया की ओर खींच रही थी। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं, तो वो खुद को एक पुराने जमाने के गांव में पाया। वहां लोग बैलगाड़ियों में चल रहे थे और चारों ओर धूल उड़ रही थी। अमन को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने इधर उधर देखा और अचानक उसे अघोरी वहीं खड़ा दिखा। अघोरी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो समय है जब मैं एक साधारण इंसान था, लेकिन मेरा जीवन यहां से बदल गया। तुम जानोगे कि मैं क्यों ऐसा बन गया। अमन असहाय था, लेकिन वह इस रहस्यमयी यात्रा में खींचा जा रहा था। वो उस गांव की गलियों में अघोरी के साथ चलने लगा। गांव के लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक डर छिपा हुआ था। हर व्यक्ति जैसे किसी अज्ञात शक्ति से डरा हुआ था। अघोरी ने अमन से कहा, यह गांव तब शांत था, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक रात जंगल से कुछ अजीब आवाजें आईं। गांव के लोग इसे नजरअंदाज करते रहे, लेकिन फिर गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। गांव के कई लोग जंगल में गए और कभी वापस नहीं लौटे। अमन ध्यान से सुन रहा था।
और उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। अघोरी ने आगे बताया, गांव के लोग इस जंगल को श्रापित मानने लगे थे। किसी ने कहा कि वहां बुरी आत्माओं का वास है और किसी ने कहा कि वहां पर किसी तांत्रिक का साया है। फिर एक दिन मैं भी उसी जंगल में गया और वही दिन मेरी मौत और पुनर्जन्म का दिन था। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि इस कहानी के केंद्र में कुछ गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वो जानना चाहता था कि अघोरी के साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके मन में डर भी था कि सच्चाई कहीं उसे भी उसी राह पर न खींच ले जाए। अघोरी ने उसे जंगल की ओर इशारा किया और कहा, आओ, अब तुम्हें वो देखना होगा जो मैंने देखा था। अमन को ऐसा लगा जैसे उसकी मर्जी के खिलाफ उसे खींचा जा रहा हो। वे दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, अंधेरा और गहराता गया। अमन को महसूस हुआ कि हवा में कुछ अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों के बीच से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। ये वही जंगल था जहां उनकी कार खराब हुई थी, लेकिन अब ये और भी खौफनाक लग रहा था। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और अमन ने देखा कि जमीन पर एक आदमी पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर गहरे घाव थे। अघोरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये वही तांत्रिक है जिसने मुझे इस श्राप से मुक्त करने का झांसा दिया था, लेकिन वो खुद इसकी गिरफ्त में आ गया। अमन अब पूरी तरह डर से भर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अघोरी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम भी इस खेल का हिस्सा बनो। तुमने यहां आकर अपनी किस्मत खुद ही चुनी है। अमन को लगा कि वो फंस चुका है। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आ रहे थे। आत्माओं के झुंड, डरावने चेहरे और अघोरी के मंत्र बुदबुदाने की आवाज। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। अचानक अघोरी ने जमीन से धुआं उठने लगा। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं, तो उसने खुद को उसी पुराने घर में पाया जहां वे रुके थे। लेकिन अब घर पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारें खून से सनी थीं और हर कोने में अजीब सी आकृतियां घूम रही थीं। अमन का सिर चकरा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे अपने दोस्तों की चीख सुनाई दी। वो घबराते हुए उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। बस एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था। उसने चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को पुकारा, रोहित, राहुल, प्लीज जवाब दो। लेकिन उसकी आवाज को जंगल की गूंज खा गई। वो अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस श्रापित जगह से कैसे निकलेगा। तभी उसके सामने फिर से अघोरी प्रकट हुआ और कहा, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अगर तुम इस रात से बच पाए तो ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वरना तुम भी उन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन जाओगे। अमन की रूह कांप गई। उसने अब तक जितना देखा था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। अमन के दिल में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो इस भयानक जगह से बचकर निकल पाएगा या वहीं फंसकर रह जाएगा। उसके दोस्तों की चीखें, अघोरी के मंत्र और उस घर की अजीबोगरीब घटनाएं उसे मानसिक रूप से तोड़ रही थीं। वो पूरी तरह से भयभीत था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का सामना करेगा और किसी भी तरह से बच निकलेगा। अमन ने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। उसने खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन हर ओर घना अंधेरा और पेड़ों के साए थे, जैसे कोई निगरानी कर रहा हो। उसे लगा कि वो इस घर में ही कैद है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को फंसा कर रखता है। तभी उसे अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज रोहित की थी। उसने फौरन आवाज की दिशा में भागा और देखा कि रोहित एक कोने में बेसुध पड़ा हुआ था। अमन ने उसे उठाया। रोहित, उठो, हमें यहां से निकलना है। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, अमन, मैं बुरी तरह से डर गया हूं। यहां से बचना नामुमकिन है। अघोरी ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अमन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा,
नहीं, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। तभी पीछे से अचानक अघोरी की भयानक हंसी गूंज उठी। तुम सोचते हो कि बच सकते हो? ये जंगल तुम्हारी कब्रगाह बनने वाला है। अमन ने देखा कि अघोरी फिर से उनके सामने प्रकट हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर भयानक क्रोध। वो अपना मंत्र बुदबुदाते हुए उनके करीब आने लगा। अमन को लगा कि अब उसकी और उसके दोस्तों की मौत तय है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने अचानक कहा, रुको, तुम हमें श्राप दे सकते हो, लेकिन अगर हम यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लें तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने ही कहा था कि अगर हम रात से बच गए तो हम मुक्त हो जाएंगे। अघोरी एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में घोर निराशा झलकने लगी। तुम होशियार हो लड़के, लेकिन रास्ता ढूंढना इतना आसान नहीं है। ये जंगल तुम्हें हर पल धोखा देगा। अमन को महसूस हुआ कि उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। उसे खुद पर और अपनी समझदारी पर भरोसा करना होगा। उसने सोचा कि अघोरी का हर खेल मानसिक था। ये डर, ये भयानक घटनाएं सब मन के साथ खेल रचाने के लिए थीं। उसने रोहित का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, हमें इस मानसिक खेल को हराना होगा। अघोरी की हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी, लेकिन अमन ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। वो और रोहित घर के अंदर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया था और हर ओर से अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन अमन ने ध्यान दिया कि अघोरी का मंत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि अघोरी की पकड़ कम हो रही है। आखिरकार उन्हें घर के पिछले हिस्से में एक टूटी हुई खिड़की मिली। अमन ने देखा कि वहां से बाहर जाने का एक मौका हो सकता है। वो और रोहित फौरन खिड़की से बाहर कूद गए। बाहर का माहौल भी कम भयानक नहीं था। जंगल पूरी तरह से जिंदा लग रहा था, जैसे पेड़ उनकी हर हरकत को देख रहे हों। लेकिन अमन ने हिम्मत नहीं हारी। वो तेजी से रोहित के साथ दौड़ने लगा। उनके पीछे अघोरी की चीखें गूंज रही थीं, तुम मुझसे नहीं बच सकते, ये जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन अमन को अब पता था कि यह सिर्फ मानसिक खेल है। उन्होंने जंगल के अंदर तेजी से भागते हुए एक रास्ता खोजा। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। अमन को यकीन हो गया कि वो सही दिशा में है। वो अब और तेजी से दौड़ने लगे। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचे, अमन ने देखा कि वो उसी जगह थे जहां उनकी कार खराब हुई थी। उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी कार अभी भी वहीं थी। अमन ने फौरन कार की ओर दौड़ लगाई और उसकी चाबी घुमाई। इस बार कार स्टार्ट हो गई। वे दोनों बिना किसी देरी के कार में बैठ गए और तुरंत वहां से निकल गए। जैसे ही उनकी कार जंगल से बाहर निकली, अमन ने महसूस किया कि अघोरी की चीखें पीछे छूट गई हैं। अब सब कुछ शांत था। जंगल का भयानक माहौल खत्म हो चुका था। कार रानीखेत की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी और अमन के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि उन्होंने इस डरावनी रात को पार कर लिया था। लेकिन एक बात अभी भी उसे खटक रही थी, राहुल और बाकी दोस्तों का क्या हुआ। जैसे ही वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे, अमन और रोहित ने पुलिस को बुलाया और अपने दोस्तों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जंगल में खोजबीन शुरू की, लेकिन राहुल और बाकी दोस्तों का कोई पता नहीं चला। अमन और रोहित हमेशा के लिए इस सवाल के साथ रह गए कि आखिर उनके दोस्तों के साथ क्या हुआ। लेकिन एक बात निश्चित थी, उन्होंने उस अघोरी के चंगुल से अपनी जान बचाई थी। उस दिन के बाद अमन ने कसम खाई कि वो कभी भी इस जंगल के पास नहीं जाएगा। और वो अघोरी, उसका क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन कहा जाता है कि आज भी अगर कोई उस जंगल में रात के समय जाता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और वो आवाजें शायद उसी अघोरी की होती हैं जो अब भी आत्माओं को अपनी गिरफ्त में लेने की ताक में है। इस तरह अमन की ये खौफनाक यात्रा खत्म हुई, लेकिन उस रात की घटनाएं उसके मन में हमेशा के लिए गहराई से छप गईं।